वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। शुरू करते हैं। द फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर अलॉन्ग द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑन विच द बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को मूव करवाए सर्कमफेरेंस पे ऑफ द सर्कल इन अ सर्कुलर पाथ, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल जो लफ्ज़ है ये ग्रीक है, जिसका मतलब होता है सीकिंग द सेंटर, एक ऐसी चीज़ जो सेंटर को सीक कर रही हो। इसके बाद वो कहता है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम यूसीएम भी कहते हैं, उधर नेट फोर्स होनी चाहिए जो अप्लाई हो हर ऑब्जेक्ट पे जो मूव कर रहा है उस सेंटर के, उस सर्कल के सेंटर पे। और ये जो नेट फोर्स है ये एबल करे उस ऑब्जेक्ट को कि वो राउंड घूमे उस सर्कल में। ऐसे नहीं कि वो कभी स्ट्रेट चला गया तो कभी वो लेफ़्ट राइट हो रहा है, नहीं, वो बिल्कुल राउंड द सर्कल घूमे। ऐसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम W से डिनोट कर रहे हैं। बगैर इस फोर्स के ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर सकता एक सर्कुलर पाथ पे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ है, ये जो फोर्स है ये प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि एक बॉडी को एक्सेलरेट करती है कि वो सेंटर पे जाए, ना कि वो सर्कमफेरेंस पे चला जाए, ना कि वो कहीं और चला जाए, बल्कि वो सेंटर पे जाए किसी भी सर्कल के। तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स आप कंसिडर करें एक मास, जिसको डिनोट करेंगे m से, जो मूव कर रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट स्पीड v। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हमारे पास है F = ma। अब वैसे तो जो फॉर्मूला है वो है F = ma, लेकिन चूँकि हमने a के साथ c लगाया है तो ये डिनोट करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। यहाँ पर लिखा हुआ है कि AC इज़ अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हुई है। फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन होती है, चूँकि बॉडी एक्सेलरेट करती है। तो यहाँ पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिनोट कर रहे हैं F से। अब जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे AC की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन से, जो कि F = mc है, तो हमारे पास आएगा F = mv²/r। आपने m वैसे लिख देना है, उसके साथ जो AC है जो कि बराबर है v²/r के। तो F = mv²/r आ जाएगा। इसके बाद इसकी एक और यहाँ पे है, कहता है कि 10 जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अच्छा इसका एक दफ़ा फॉर्मूला लिख दूँ मैं, mv²/r, जो कि बराबर है F = के। तो वो कहता है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, मास कम होगा तो फोर्स कम होगी, टू द स्क्वायर ऑफ इट्स लीनियर स्पीड। जो हमारी लीनियर स्पीड होती है उसको हम v से उधर लिखा हुआ था कि डिनोट करते हैं। तो वो कह रहा है कि चूँकि ये यहाँ पे v² है तो टू द स्क्वायर ऑफ इट्स लीनियर स्पीड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये F इस तरीके से है, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। उस सर्कल के इस सर्कुलर पाथ के रेडियस पे वो कह रहा है कि द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। उम्मीद है कि ये समझ आई होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतना कोई लंबा टॉपिक नहीं है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। दैट्स इट फॉर नाउ।